हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग महादेवी वर्मा की कविता यह मंदिर का दीप को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग महादेवी वर्मा की 2 कविताओं को पढ़ चुके हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ और मैं नीर भरी दुख की बदली। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों ही क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन क्लासों को भी देख सकते हैं। यह मंदिर का दीप ये कविता महादेवी वर्मा के दीप शिखा काव्य संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। यह मंदिर का दीप ये जो कविता है, इस कविता में महादेवी वर्मा ने परमात्मा के प्रति अपनी अपार भक्ति और अलौकिक प्रेम को चित्रित किया है। इसमें ये जो दीपक है ये आत्मा का प्रतीक है और मंदिर जो है ये परमात्मा का प्रतीक है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, विह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं कि ये जो मंदिर का दीपक है इसे चुपचाप जलने दिया जाए। नीरव अर्थात बिना किसी ध्वनि के। महादेवी वर्मा कहती है कि ये जो मंदिर का दीप है इसे चुपचाप जलने दिया जाए। चुपचाप यानी कि बिना किसी व्यवधान के इसे जलने दिया जाए, क्योंकि ये जो दीपक है ये इस संकल्प के साथ जल रहा है कि मंदिर का जो इष्ट है अर्थात मंदिर में जो भगवान हैं वो अंधेरे में ना रहें, वो पूरी रात जलकर अपने देवता के घर में प्रकाश बनाए रखना चाहता है। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। रजत शंख अर्थात चांदी के शंख और घड़ियाल, स्वर्ण यानी सोने के जैसे, वंशी और वीणा के स्वर। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं कि चांदी के रंग के रजत और घड़ियाल ये आरती के समय मंदिरों में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। जो रजत यानी चांदी के समान शंख और घड़ियाल हैं और सोने के समान जो वंशी और वीणा है, इनके स्वर जो हैं और गए आरती वेला को शत शत लय से भर। और जो आरती के समय जो सैकड़ों लोग गए थे वो जब आरती को गा रहे हैं, लय से भरकर आरती को गा रहे हैं, तो ये सारी जो ध्वनियाँ हैं वो मंदिर में भर गई हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि मानो जब था कल कंठों का मेला, इससे ऐसा लग रहा है कि मानो मंदिर में कल कंठों का यानी सुंदर कंठों का, सुरीले कंठों का मेला लगा हुआ है। विह से उपल तिमिर था खेला, इससे मंदिर के कोने में जो अंधकार है और जो मंदिर में पत्थर लगे हुए हैं वो विह से अर्थात खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इन स्वरों को सुनकर, इन मधुर ध्वनियों को सुनकर जो मंदिर में जो अंधकार है और मंदिर में जो पत्थर लगे हुए उपल यानी कि पत्थर, वो भी आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अब मंदिर में इष्ट अकेला। अब क्या है, अब आरती समाप्त हो गई है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। अब मंदिर में इष्ट जो है अर्थात भगवान जी वो अकेले हैं। इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। इसे अजीर यानी कि मंदिर का आंगन। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि इसे मंदिर के आंगन का शून्य अर्थात नीरवता, खालीपन, सूनापन जो है उसको गलाने को अर्थात उसको समाप्त करने के लिए जलने दिया जाए। इसे मंदिर का जो सूनापन है, नीरवता जो है, उसे गलाने के लिए या खत्म करने के लिए जलने दिया जाए। अगर ये नहीं जलेगा तो मंदिर का जो सूनापन है वो समाप्त नहीं हो सकेगा। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झर सुमन बिखरे अक्षत सिद्ध, धूप अर्घ नैवेद्य अपरमित, तम में होंगे सब अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि, अलिंद अर्थात मंदिर के बाहर की भूमि, प्रणत झुके हुए,
तो इन पंक्तियों में कहती हैं कि चरणों से चिन्हित, मतलब जो आरती के समय जो लोग आए हुए थे, तो लोगों के आने जाने से मंदिर की जो बाहर की भूमि है जो है वो सुनहली लग रही है। प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, और जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर की दहलीज पर सब लोग माथा टेकते हैं, तो जो माथे का चंदन जो होता है वो दहलीज पर लग जाता है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि लोगों के माथा टेकने से जो मंदिर की जो दहलीज है वो चंदन की जैसी हो गई है। झर सुमन बिखरे अक्षत से, झर यानी कि गिरे हुए या झरे हुए, सुमन यानी कि फूल, अक्षत पूजा में जो चावल चढ़ाए जाते हैं सफेद, सित यानी कि सफेद। तो इन पंक्तियों में कहती है कि जो आरती के समय जो लोग फूल और जो चावल चढ़ाए थे वो सारे जो हैं वो मंदिर में बिखरे हुए हैं, झर रहे हैं यानी बिखरे हुए हैं, फूल और पूजा की चावल। धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, धूप यानी कि धूप बत्ती, अर्घ्य यानी कि जो जल चढ़ाया जाता है, नैवेद्य यानी कि जो भोग के लिए जो सामग्री चढ़ाई जाती है, भोग सामग्री। बहुत है। तम में होंगे सब अंतर्हित, तम अर्थात अंधकार, ये सारी चीजें जो हैं ये अंधकार में डूब जाएंगी, खो जाएंगी। सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं कि दिन भर जितने लोगों ने पूजा अर्चना की है उन सब की पूजा की जो कथा है इसी लौ में पलने दो, अर्थात यदि ये दीपक नहीं जलेगा तो सबकी अर्चित कथा जो है वो इसी अंधकार में डूब जाएगी, विलीन हो जाएगी। पल के मन के फिर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास पस्त्रों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। पल के मन के फेर के, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो माला भी फेरते हैं, प्रत्येक एक एक मनका के साथ वो लोग राम राम करते रहते हैं। तो उसी की ओर संकेत करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो पुजारी, विश्व रूपी जो पुजारी है वो पल के मन के अर्थात क्षण, एक एक क्षण को मानो मोती के समान आगे बढ़ाता हुआ, मोती के समान, मोती जो माला के दाने हैं उसके समान आगे बढ़ाता हुआ थक करके विश्व रूपी पुजारी जो है वो सो गया है। प्रतिध्वनियों का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। और जो आरती के समय जो जब लोग आरती गाते हैं तो जो ध्वनि होती है वो मंदिरों के दीवारों से टकराकर वापस आती है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कहती है कि जो प्रतिध्वनियों का जो इतिहास है यानी जो गूंज है वो मंदिर में मौजूद रहती है। रात होने पर इन सब का जो ब्यौरा है वो मानो पत्थर की दीवारों, प्रस्तर यानी पत्थर की दीवारों के बीच खो गया है। सांसों की समाधि सा जीवन, और जो सारे लोग जब चूंकि अंधेरा हो गया है, चारों तरफ सन्नाटा है, तो सारे लोग सो गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि जो जीवन है वो सांसों की समाधि सा बन गया हो। मसी सागर का पंथ गया बन, और चारों तरफ अंधेरा ऐसा फैला हुआ है जैसे मानो स्याही का समुद्र फैला हो, यानी मसी यहाँ पर बहुत गहरा अंधकार से लिया जाएगा, मसी सागर। रुका मुखर कणकण स्पंदन, रुका मुखर कणकण स्पंदन अर्थात रात हो गई है तो वो जो स्पंदन था, जो कंपन था, गतिशीलता थी, क्रियाशीलता थी कणकण में, वो सब रुक गई है। चूंकि अंधेरा हो गया है, सब चीजें जो है वो कणकण जो है वो निष्क्रिय हो गया है। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। कविता कहती है अंतिम पंक्तियों में कि इस ज्वाला में, इस जो ज्वाला, ये जो दीपक जल रहा है, इस ज्वाला में उन चीजों को, वो जो निष्क्रिय हो गई है, जो कणकण निष्क्रिय हो गया है, उसको फिर से प्राण रूप में ढलने दो, यानी फिर से उनको प्राण रूप में आने दो, गतिशील होने दो। झंझा है दिग्भ्रांत
रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की। झंझा अर्थात बहुत तेज जो हवा चलती है, शोर करती हुई। झंझा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शोर करती हुई जो हवा चलती है वो दिग्भ्रांत है, दिशाओं को भूल गई है। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जो शोर करती हुई जो हवा चलती है वो मानो कि दिशा को भूल गई है। और रात जो है, रात की मूर्छा गहरी अर्थात रात जो है वो ऐसे सो रही है जैसे मान लो कि वो मूर्छित हो, वो बेहोशी में हो। आज पुजारी बने ज्योति का ये लघु प्रहरी अर्थात कि आज ये जो ज्योति का ये जो लघु प्रहरी है ये पुजारी बने, अर्थात यहाँ दीपक की ओर संकेत करती हुई कहती है कि ये जो दीपक है यह मेरी ऐसी तमन्ना है, मेरी ऐसी इच्छा है कि ये जो दीपक रूपी पुजारी है ये पुजारी बन जाए, ये जो दीपक है ये पुजारी बन जाए और ये ज्योति का जो ये लघु प्रहरी, ये जो दीपक रूपी पुजारी है ये ज्योति का लघु प्रहरी बने। और जब तक लौटे दिन की हलचल, और ये ज्योति का लघु प्रहरी बना रहे तब तक बना रहे जब तक कि दिन की हलचल लौट नहीं आती, अर्थात सवेरा नहीं हो जाता। तो इन पंक्तियों में कहती हैं कवित्री की ये जब तक ऐसा अपने प्रकाश को फैलाता रहे जब तक कि दिन की हलचल लौट नहीं आती, अर्थात सवेरा नहीं हो जाता। फिर से कण कण में गतिशीलता, हलचल वापस से लौट नहीं आती, तब तक यह जागेगा प्रतिपल, और तब तक यह प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसे ही जगता रहेगा। रेखाओं में भर आभा जल, और यह रात की अंधेरी रेखा में ज्योति का प्रकाश जो है वो भरता रहेगा। दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। और दीपक की ओर संकेत करते हुए कहती है कि ये जो दीपक है ये दूत सांझ का दूत है। इसे प्रभाती होता है जो सुबह के समय जो गीत गाया जाता है उसको प्रभाती बोलते हैं। तो उसी की ओर संकेत करती हुई कहती है कि ये जो सांझ का दूत है दीपक, इसको प्रभाती गाए जाने तक अर्थात सवेरा होने तक इसे जलने दिया जाए। तो यहाँ से ये जो कविता है ये समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।